हमारे जीवन में दो प्रकार की ज़रूरतें हैं। दो प्रकार की ज़रूरतें हैं, एक जो दिखाई देता है और दूसरा जो दिखाई नहीं देता, दृश्य और अदृश्य। आप लोग की भाषा में विजुअल एंड इनविजुअल। ज़रूरत क्या है? दिखाई देने वाली। जो दिखाई दे वह भी हमारी ज़रूरत है। क्या है? जैसे अभी तक चर्चा हुई, भोजन है, कपड़े हैं, मकान है, गाड़ी मोटर मोबाइल और बहुत। आप घर में जाना और देखना क्या क्या दिखाई दे रही है। जो दिखाई दे रही अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाए ना उसको, वो आपकी ज़रूरत है। और एक दूसरी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, और उतनी भी ज़रूरत है उसकी जितनी वो दिखाई देने वाली चीज़ें। क्या है वह? वह है आपस का प्रेम, एक दूसरे का सम्मान, विश्वास, करुणा, शांति, क्षमा का भाव, सहयोग का भाव। ये दिखाई नहीं देती है। धैर्य और सहनशीलता दिखाई नहीं देती है। कोई आदमी टाइम पंक्चुअलिटी है, टाइम का पंक्चुअल बिल्कुल, कोई काम समय से करता है, बुलाओ समय से जाता है, समय से आता है, दिखाई नहीं देता वो। लेकिन कैसे है जीवन में कितनी आवश्यकता है उसकी है। कोई कोई आकर के किसी को डांट दे, शांत। अब सोचो, वो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन वो गुण कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करते हैं, दिखाई देने वाली चीज़ों पर तो हम मेहनत करते हैं। मेहनत करना भी चाहिए, ये भी सच है, गलत नहीं है, मेहनत करो। लेकिन क्या केवल दिखाई देने वाली चीज़ों से ही जीवन चलता है? हमारा जीवन केवल रोटी कपड़ा मकान से ही नहीं चलता है। ये शायद ईसा मसीह ने ही कहा, यू कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। आप सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकते। एक ऐसा भवन हो जहाँ सारी सुविधाएं हों, सुविधा संपन्न, जो आपको चाहिए सब कुछ है, और आपको वहाँ अकेला छोड़ दे, आपके साथ में कोई ना हो, कोई बात करने वाला ना हो। मैं पूछूं कितने दिन तक आप वहाँ रह सकेंगे? समझ रहे ना? बहुत कठिन है। अपना चाहिए, अपनों के बीच रहना होता है, जहाँ से हम एक दूसरे को महसूस कर सकें, एक दूसरे का सम्मान पा सकें, प्रेम पा सकें, वार्ता हो सके। ये सब ऐसा आकर्षण है ना, आप इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है, रहना है तो क्या चाहिए? हमें चाहिए जीवन गुजर की चीज़ें, लेकिन साथ साथ में जो हमारे भीतर सद्गुण है ना, उसकी भी जरूरत है। और कई बार उससे ज़्यादा। कैसे? मैं एक बात कहूँ, आप सब कहेंगे जीवन के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वो क्या है? भोजन। अच्छा ये बताएं, भोजन कितनी बार करते हैं दिन में? कितनी बार करते हैं? आप लोग को जानता हूँ मैं, आप लोग बताएं। आप लोग तो सुबह शाम दोपहर ही करते होंगे ना, आप लोगों से पूछना है कितनी बार करते हैं? 5 बार, 6 बार? हाँ चलेगा चलेगा। काम भी ज़्यादा करती है ना, सही है ना, काम भी ज़्यादा करती है, इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन सामान्य नियम क्या है? 3 बार, है ना? 3 बार, सुबह दोपहर शाम। तो यदि हम तीनों को जोड़ करके एक करना चाहें तो कितना हो जाएगा वो? कल्पना करें 20-20 मिनट तीनों को दे दें तो कितना हो जाएगा वो? 1 घंटा। 24 घंटे में 1 घंटा भोजन मिल जाए तो 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं है, सही है ना? प्रेम कितने घंटे चाहिए आपको? विश्वास कितने घंटे चाहिए आपको? 1 घंटा प्रेम, बाकी समय लड़ाई झगड़ा चलेगा? चलेगा? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रेम की जरूरत आपको सब समय है, सम्मान की जरूरत सब समय है, विश्वास की जरूरत सब समय है। आप भोजन के बिना रह सकते हैं लेकिन प्रेम के बिना नहीं रह सकते। वो उदाहरण मैं दिया करता हूं। एक आदमी था, काम करके आया घर और थका था, भूख लगी थी, वहीं से पुकारा वो, अरे मुझे भूख लगी है, जल्दी भोजन दो।
अपने श्रीमती से, जल्दी भोजन दो। तो अंदर से क्या आवाज़ आती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। इसने सोचा कि शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची, मतलब जो कहना चाहता हूँ वो संदेश नहीं पहुँचा, केवल आवाज़ गई मेरी। तो थोड़ा सा लाउडली जोर से वो बोलता है, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। उसने भी जोर से बोल दिया, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तो बहुत कम लोग सह पाएंगे ना, मतलब पता भी चल गया, फिर भी ये शब्द बोले। वो आदमी भी नाराज हुआ और जोर से चिल्लाया, तुम अपने प्रेम पर मारो गोली, मुझे भोजन दो। वो सुन लेती है, प्रेम पे गोली मारो, ठीक है। गई किचन पर, थाली रखी, कटोरियाँ रखी और भोजन सजा करके उसके सामने लाती है और पटक देती, ले खाओ। भोजन में स्वाद आएगा कि नहीं आएगा बताओ, अच्छा लगेगा? बंधुओं, भोजन तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? एक रिक्शे वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी तो चाहिए। समझ रहे हैं ना? अपमान पूर्वक हम भोजन नहीं चाहते, अनादर पूर्वक नहीं चाहते। भोजन से काम है ना, आदर और नदर से क्या मतलब? आपको तो पेट भरना चाहिए, नहीं, उसका भी महत्व है, उसका भी। तिरस्कार हम नहीं चाहते, अपमान नहीं चाहते हैं। इसलिए इसके लिए भी कमाई करें, ये मैं कहना चाहता हूं। इसके लिए भी मेहनत करें ताकि संबंध मधुर रहे। संबंध किससे होते हैं? देखिए, साथ रहने मात्र से संबंध नहीं होते हैं, आप समझो इस चीज को। चाहे एक ही घर में रहें, एक ही गांव मोहल्ले में रहें, संबंध वस्तुओं के आदान प्रदान से भी नहीं होते हैं। संबंध बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से। ऊर्जा का मतलब जो आप सामने वाले के विषय में सोचते हैं, उनके प्रति जो आपकी भावना है और वो आपके प्रति जो भावना रखता है या रखती है, वो दोनों को जोड़ता है। वो दोनों को आप अच्छी से अच्छी चीजें भेंट करें, या कई बार उनसे आप काम भी कर दें उनके साथ में, लेकिन उनके विषय में नकारात्मक विचार है, उनके विषय में गलत विचार है, उनके प्रति आप द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो चीजें काम नहीं करेगी। ध्यान देना, वो चीजें काम नहीं करेंगी। आप वहां से भावना कौन सी प्रेषित कर रहे हैं, वो जा रही है। और वो क्या कर, ये संबंध बनाते हैं। यदि वो विकृत हैं, गलत हैं, तो फिर ये चीजें तो 2 नंबर की है। इसलिए संबंधों में ये ध्यान रखना है। मैं कह रहा था संबंध बनते, जैसे उदाहरण देता हूं, ये जो दीवार बनाते हैं उसमें ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं। ईंटों को जोड़ने के लिए होता है सीमेंट और गारा। ईंटों को जोड़ने के लिए होता है सीमेंट और क्षमा करें, सीमेंट और बालू का गारा। सीमेंट और बालू का गारा होता है और ईंटें जोड़ते चले जाते हैं आप। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा है प्रेम और विश्वास। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती हैं। ऐसे ही प्रेम जब कमजोर हो जाता है, विश्वास कमजोर हो जाता है, तो मनुष्य बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा। क्या भोजन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अब क्या हो गया? प्रेम कम हो गया है। और प्रेम उसी प्रकार से है जैसे पौधे को आप सींचते चले जाते हैं, पौधा हरा भरा बना रहता है, और जब पौधे को सींचना बंद कर देते हैं तो पौधा मुरझा जाता है, कुम्हलाने लगता है। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम को सींचना पड़ता है। प्रेम को जब नहीं सींचते हैं या सींचना बंद कर देते हैं तो प्रेम भी मुरझाने और कुम्हलाने लग जाता है। कैसे पता चले कि प्रेम मुरझा रहा है? कैसे पता चले कि कुम्हला रहा है? देखिए भाइयों, जीवन हमेशा इंडिकेट करता है, संकेत करता है, उसको समझना है। कब पता चले कि प्रेम सचमुच कम पड़ गया है, अब मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है? आप देखें, जब आपस की हंसी चली जाती है,
आपस की बातचीत कम हो जाती है, ये संकेत है प्रेम मुरझा रहा है। पति पत्नी आपस में बैठकर देर तक बातें करते हैं और हंस हंस के बातें करते हैं, वार्ता का विषय ही खत्म नहीं होता। भाई भाई बातें करते हैं, देर तक बातें करते हैं, आपस में हंसते रहते हैं। सास बहू बातें करते हैं हंस हंस करके, पिता पुत्र बातें करते हैं हंस हंस करके। समझ लो वहां पर प्रेम की धारा बह रही है। लेकिन कहीं पॉइंट टू पॉइंट बात हुई, हाँ कहाँ से आए, कैसे गए, क्या क्या काम हुआ, बात हो गई अपने अपने कमरे में अंडरग्राउंड। नहीं, वहीं पर प्रेम सींचने की जरूरत है। प्रेम की पुनर्स्थापना चाहिए, धारा बहे। सींचें कैसे, प्रेम को सींचें कैसे, ये महत्वपूर्ण है। वस्तुतः आपके द्वारा कुछ ऐसा हो जिससे सामने वाले को महसूस हो जाए कि मेरी उपस्थिति उनको पसंद है। अर्थात आप क्या करें, या तो उनके साथ समय दें, उनके साथ बातचीत करने के लिए समय दें, उनके काम में आप सहयोग करें, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करें, उनके लिए कोई सामान दें, उनसे जो वादा करें उसे आप निभाएं। वादा करके जब नहीं निभाते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है विश्वास को। वो उसी प्रकार टूटता है जैसे शीशा, और आवाज आती है एकदम कड़ाक से, ग्लास ब्रेकिंग। मैं क्या बताऊं, मैंने इसको एक सेमिनार अटेंड ही किया था इस विषय पर, रिश्तों में नई रोशनी। कई पुस्तकें मैंने इस पर पढ़ी कि किस प्रकार हम आपस के रिश्तों को बिगाड़ डालते हैं। प्रेम कभी भी अपनी मौत नहीं मरती है, इंसान इसकी हत्या करता है, कभी इग्नोर कर देता है, नफरत कर देता है, घृणा कर देता है, द्वेष करता है, और प्रेम मरता चला जाता है। वादा किया नहीं निभाया, वादा करो ही मत, और करो तो निभाओ। और ऐसा लगा वादा करने के बाद आगे चल करके इसको निभाना संभव नहीं है, उनसे जा करके उनके पास में वापस मांगो, कहो उनसे मैंने वादा तो किया था लेकिन मुझे क्षमा करें, ये संभव नहीं है, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कम से कम इसको आप वापस जा करके इसको क्लियरिफाई कर लो उस चीज को, नहीं तो फिर वो मन में बना रह जाएगा। ये रिश्ते बहुत नाजुक होता है, समझ लो, बहुत नाजुक, बहुत संभालना पड़ता है इस चीज को। आप ध्यान नहीं देंगे बिगड़ जाएगा, और रिश्ते जब बिगड़ते हैं ना तो वापस लाना बहुत समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, आ जाता है। इसलिए इसको समय दें, उनके साथ में ऐसा कुछ करें। एक बात याद आई, भावनात्मक अकाउंट, ध्यान दो इस चीज को। जैसे अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट, वैसे ही वो लेखक ने लिखा है, स्टीफन आर कवी ने। एक दिन मैंने चर्चा भी की थी उनकी पुस्तक के बारे में, उन्हीं में उसी बात में आई है भावनात्मक अकाउंट। क्या है भावनात्मक अकाउंट? जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, बाद में जाकर विड्रॉल करते हैं। आप उतना ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते जितना आपने जमा किया है। 50,000 आपके खाते में है, आप 75,000 के चेक काट दिए, क्या होगा? समझ रहे हैं ना? क्लेम बनता है। ऐसे ही है भावनात्मक अकाउंट में। क्या, जब जब आपने उनको उनकी कामों की प्रशंसा की, जब जब उनको आपने समय दिया, वार्ता की, काम में सहयोग किए, ये सारी चीज़ों मैंने कहा सींचने वाला, वो भावनात्मक हुआ। हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, प्रायः उल्टा करते हैं। ये माता बहनें रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, कभी भी प्रशंसा नहीं करते, बहुत अच्छा बनाया भोजन, कितना स्वाद है। लेकिन जिस दिन भोजन में कोई गलती हो गई, नमक में अंतर हो गया, मसाला में अंतर हो गया, तुरंत डांट शुरू। क्यों? एक नियम को सुन लीजिए, किसी के अच्छे कामों की यदि आपने प्रशंसा नहीं की है तो उनकी गलतियों पर डांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या आपने प्रशंसा करके डिपॉजिट किया है, जमा किया है, बीज बोया है? डांट का कौन सा अधिकार है? नहीं, जमा करें, प्रशंसा करें। अच्छे काम, कई बार देखो वो बिल्कुल बन ठन के तैयार है, प्रशंसा कर दो, आज तो बहुत अच्छा लग रही है उस ड्रेस में, भूल से भी नहीं करेंगे।
कभी तो कहो उनसे। आप तो बाहर जा कर के तमाम लोगों से मिलते हैं, बड़बड़ बड़किया करते हैं, वो बेचारी घर में किसी से बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता। आप आते हैं तो बात करने लगती, अपनी बातें सारी भीतर वाली बताने लगती। आप बस 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 उपदेश मत करो, शांत रहो। अब परेशान हो जाती वो, भड़बड़ाने लगती। इसीलिए कभी कभी कहीं उनको चलो थोड़ा घूम के आ जाएं, कहीं ले जाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको यूरोप कंट्री ले जाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अपनी कैपेसिटी देख लीजिए, कहीं भी ऐसे ही घूमने चले गए, चलो थोड़ा कुछ कर लिए, मन बहल जाएगा, साथ रहेंगे, बच्चे साथ रहेंगे, एक अलग ही माहौल बन जाएगा। यही तो सीखना होता है, यही तो उनके साथ रहना होता है, आपस में बैठ करके। चाहे वो पति, इसीलिए कहा जाता है कि पत्नी और परिवार के लिए समय दो। कल मैंने कहा था ना कि व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, इस पर कहा था। तो परिवार के लिए भी समय दो। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, समय दो उनके लिए। समय उनके साथ बैठो, वार्ता करो, कुछ बच्चों के साथ कुछ खेलो, कुछ भी करो उनके साथ में। कम से कम जब छोटे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। और उनके प्रति कैसे उनको, बच्चों को संस्कार देना इतना ज़रूरी है। खास करके माता बहनों से मेरा निवेदन, सबके लिए, सब लोग वही हैं, सभी जिम्मेदार हैं। बच्चों, मैंने वहाँ कहा भी था एक जगह कि यदि बच्चों को उपहार न दो तो कुछ घंटे रोएंगे, और संस्कार न दो तो जीवन भर रोएंगे। सही संस्कार दो, उनको एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करो, वो अच्छा इंसान बने, और वो भी डिपॉजिट की तरह है, बच्चे की तरह। क्या बच्चों के अंदर में विनम्रता आप डाल रहे हैं? धैर्य, सहनशीलता, क्षमा करने का भाव, सहयोग करने का भाव, किसी के लिए कुछ देने का भाव, ऐसा कुछ हो रहा है? क्या कर रहे हैं उनके अंदर में? मैंने ख्याल आ गया, एक बात कहूँ, एक विद्यालय में एक थ्योरी है जिस पर, ये कोई कहानी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, वो एक रिसर्च किया गया। अभी इस समय उस विद्वान का नाम भूल गया है जिसने काम किया था। कोई वैज्ञानिक ही रहा, मनोविज्ञान वैज्ञानिक। तो उसने क्या किया था कि क्लासरूम में आए, जहाँ बच्चे बैठे थे, करीब 40-50 बच्चे रहे होंगे, और आ करके सबको टाफ़ी बांट दिए, चॉकलेट, बढ़िया अच्छी महंगी टाफ़ी बांटे थे, चॉकलेट बांट दिया, और ये कहा कि इसको 10 मिनट तक नहीं खाना है, 10 मिनट तक नहीं खाना है, रोके रखना है, 10 मिनट बाद ही खाना है, ऐसा कहा। और वो चले गए बाहर। 10 मिनट के बाद जैसे क्लासरूम में आए तो देखते क्या हैं, 5-7 बच्चे ही सामने टाफ़ी रखे, बाकी सब खा गए, सब खा गए। क्योंकि एक तो सामने खाने की, जिस बचाना कठिन है ना, अंदर कह रहा है खाओ खाओ खाओ, कौन 10 मिनट तक इंतजार करे, खा ही गए। 5-7 बच्चे बचे थे जो नहीं खाए थे, और टीचर ने क्या किया, उन 5-7 बच्चों का नाम लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, बस, और पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी से कुछ नहीं कहा। समय बीता, वर्षों बीत गए, बच्चे पढ़ लिख करके अपने अपने काम में चले गए, व्यवसाय में लग गए। फिर वहाँ जो एड्रेस लिखा था उस पर गए पता करने के लिए, क्या कर रहे हैं वो लोग। तो जो लोग 10 मिनट तक धैर्य बनाए रखे, वे बच्चे जिस क्षेत्र में थे बहुत कामयाब थे, टॉप में पहुँचे थे। और फिर स्कूल आए, फिर एड्रेस पता किया उन बच्चों का, जो लोग पहले खा चुके, सबका निकाला, पता किया, औसत जिंदगी जी रहे थे, बहुत औसत जिंदगी। धैर्य सिखाओ, धन का भी महत्व सिखाओ। ऐसा नहीं कि उनको देते गए, धन का महत्व सिखाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी उनको दे दिए, बस कुछ भी खर्चा चले। महत्व कमाने से आता है, मेहनत से आता है, यूं ही नहीं आ जाता है कि बस उड़ाओ।